चलो बच्चे, आपका समय समाप्त। चलो भाई, कॉपी निकाल लो फटाफट, लाओ दे दो। साइलेंट कहाँ से होता है? अच्छा, हो जाता है। अब देखो, हम गंवार आदमी, देखो है क्या बच्चों, अभी हम लोग मैसेज भी किया था कि न्यूमेरिकल करेंगे आज, उसी फॉर्मूले पे जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था। लास्ट टाइम भी न्यूमेरिकल किए थे हम लोगों ने, ठीक है। चलो, पार्थ आवाज आ रही है, बता दो भाई एक बार। पार्थ आवाज आ रही है? देखो क्या कह रहे हो? प्लस, तुम्हारे वाले में प्लस लगा दो बस। बैठो बैठो, जल्दी बैठो फटाफट, जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। और आज हम थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे सबको, 15 मिनट पहले, ठीक है? ठीक है, लो भैया, पहला क्वेश्चन आज का है। ये भाई पहला क्वेश्चन है, सुनेंगे ध्यान से बच्चों, बिल्कुल भी सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट पढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा तुमको आज में 10 मिनट। कह रहे हैं और स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 6/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखना बच्चों, एरिया दे दिया 6/5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज प्लेस्ड इनसाइड ए लॉन्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चनों में से है भैया। कुछ तुमसे सचवाएंगे, कुछ तुम्हें लग रहा है तुम सचवाएंगे। स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ एरिया, ये देखो एरिया दे दिया तुमको कितना, 6/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर चीज का तुम दूसरे गलती मतलब निकालते हो। इज प्लेस्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड है, ध्यान देना बच्चे, एक सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड के अंदर एक सर्कुलर लूप रखा है। सोलेनॉइड के अंदर एक सर्कुलर लूप रखा है, चलो, सच दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्सिस। मतलब जो अंदर लूप रखा है, अंदर जो लूप रखा है, ऐसे मान लो ये अंदर थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ है, मेन एक्सेस से 60 डिग्री बनाता हुआ, कुछ कितना डिग्री बनाता हुआ, 60 डिग्री। द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज 10। नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर कितना दे दिया, n की वैल्यू स्मॉल 10, ठीक हो गया। In the solenoid, the current in the solenoid changes uniformly from 5 ampere to 0. करंट चेंज हो रही है, I1 इक्वल टू 5 एम्पियर टू I2 इक्वल टू 0 इन 10 मिली सेकेंड। टाइम भी दे दिया तुमको कितना, 10 मिली सेकेंड। तो पूछता है कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड इन द लूप, तो इस लूप में कितना वोल्टेज बनेगा, इस लूप में कितना वोल्टेज बनेगा, ध्यान देना जरा। शुरू करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन है अच्छा, थोड़ा वो कंसेप्ट को तुमसे सोचेगा कि तुम बता पाओ है क्या यार, सोचो। हमें किसी भी कॉइल में वोल्टेज बनाने के लिए, EMF बनाने के लिए, हमें किसी भी कॉइल में EMF बनाने के लिए फॉर्मूला याद होता है, E इक्वल टू फाई अपॉन टी। क्या होता है फॉर्मूला, E इक्वल टू फाई अपॉन टी।
फाई की तो बात ही नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। फाई का फॉर्मूला होता है बी ए अपॉन टी। क्या फॉर्मूला होता है फाई? बी ए अपॉन टी। और अच्छी बात आ गई, टी टाइम तुमको पता है कितना, 10 मिली सेकेंड। एरिया तुमको पता है कितना, 6/पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तुमको एरिया पता, तुमको टाइम पता, तुमको बी पता नहीं है। क्या पता नहीं है? बी। ठीक है भाई। इस जो ये है, ये कॉइल है, इस कॉइल पर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है? जो सोलेनॉइड के अंदर है। क्वेश्चन का सिर्फ यही डिमांड है कि आप इतना समझें कि बच्चा मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लगानी है इतना जान जाए, बस क्वेश्चन के डिमांड खत्म। ठीक है, एरिया उन्होंने खुद दिया, टी उन्होंने खुद दे दिया, टाइम भी दे दिया, नंबर ऑफ टर्न्स भी उन्होंने खुद ही दे दिए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे दिया है। वो चाहते हैं तुम बी सोच लो, बस बी सोच लो। तो ये कॉइल कौन सी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है? कहीं बाहर से इधर उधर की मैग्नेटिक फील्ड आ रही है कि सोलेनॉइड के अंदर की? और 1,00,000 बार सिखाया है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई इंटू ए अपॉन टी। नहीं आया क्या? फिर सोचो। तो E इक्वल टू, जरा वैल्यूज लगाते हैं, सबकी वैल्यू सुन लो पहले। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है भैया? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन, एन कितना दे दिया? 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। देखो ऐसे लिखा है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, हमको चाहिए होता है 10 टर्न्स पर मीटर। तो 10 टर्न्स 10⁻⁻2 मीटर, ऊपर ले जाओ 1000 टर्न्स पर मीटर। आगे स्मॉल एन की वैल्यू। एरिया कितना है जरा देखो तो, 6/पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2, तो 6/पाई 10⁻⁻4। नहीं आई? बस तो हो गया क्वेश्चन। तो E का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन कितना बेटा? 1000 इंटू करंट कितनी दे रखी है? करंट 5 से 0 हो रही है, डिफरेंस कितना? 5 - 0 इंटू एरिया कितना बेटा? एरिया 6/पाई इंटू 10⁻⁻4 अपॉन टाइम कितना? 10 मिली सेकेंड। 10 मिली सेकेंड कितना होता है? 10⁻⁻3। सॉल्व कर लोगे इसको? तुम लोग कर लोगे सॉल्व? मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आंसर आ रहा है 6 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। खत्म। सही है? आगे समझ में? चलो इधर भी आ जाओ, खाली पड़ा है, आ जाओ इधर। क्या आ जाओ इधर, आराम से इधर बैठो, इधर आ जाओ। क्या पीछे बैठो, अभी खाली है तो बैठ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस करने अपने को। स्टार्ट। कह रहे हैं बेटा थोड़ा सा, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स। आपके सामने लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है, लिंक्ड विद ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइज 6x8। रेक्टेंगुलर कॉइल है 6 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। तुमको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, तुमको रेक्टेंगुलर कॉइल दे दिया, इसकी साइड से क्या निकाल लोगे तुम?
बोलो जल्दी। एरिया निकालना क्या है, फ्लक्स। थोड़ा साथ दो, ऐसे नहीं चलेगा। फाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी ए। फाई इक्वल टू बी, एरिया क्या होगा 6 into 8, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 10⁻⁻4। फाई इक्वल टू बी कितना 0.5, 6 into 8 10⁻⁻4। फाइव कितना हो जाएगा 5 into 6 into 8, पॉइंट ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁵। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। तो फाइव इक्वल टू 5 6 जा 30, 240, 240 इंटू 10⁻⁵ वेबर आंसर। हाँ या ना, क्लियर कर लोगे? नहीं है यार इसमें, पक्का ना? इतनी सही कॉलोनी में आगे बस समझ में है। चलो आगे बढ़ते हैं। और स्क्वायर कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे दिए, पढ़ो 600। क्वेश्चंस के पढ़ने की ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ी बढ़ाओ भाई। मैंने कई लोगों का ऐसे ऐसे भी देखा है, कुछ लोग होते हैं जो एक पेज उनको पढ़ने को दो तो एक एक लाइन पढ़ रहे हैं उसको, पेज की ऑब्जर्वेशन घंटा भर में। कुछ लोगों को देखा है कि वो मतलब उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बड़ी होती है, वो एक बार में पेज को देखते तो उसके हिस्से बना लेते हैं कि एक बार में 4 लाइनों को समझना मतलब एक ही बार में। और जो बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेटिव लोग होते हैं, खतरनाक, वो मतलब जैसे जो IAS होते हैं यार, वो सीधे वो, तो उनकी ऑब्जर्वेशन पावर, हम लोग पढ़ते हैं लाइन लाइन लाइन, या एक बार में 2 लाइन का मतलब 3 लाइन का मतलब स्पीड से, वो पैराग्राफ के मतलब समझते हैं एक बार में। ऑब्जर्वेशन पावर कहते हैं उसके। ऐसी थोड़ी वो IAS निकाला उन्होंने UPSC 18 पेपर पास करके, ऐसे थोड़ी, तभी तो निकाला उन्होंने। वो ये ऑब्जर्वेशन पावर, एक बार में पेज पढ़ रहे हैं पूरा, वो हम लाइन पढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं क्षमता डेवलप करना। तो एक बार में जल्दी जल्दी पढ़ा करो, ये नहीं कि हमने सामने रख दिया क्वेश्चन नंबर 2 मन में और कुछ चल रहा है, मैसेज आया नहीं अभी। स्क्वायर कॉइल ऑफ 600 टर्न्स, कितना टर्न्स 600, ईच साइड 20 सेंटीमीटर में, थोड़ा दिमाग तुम लगाओ। एरिया क्या होगा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 20 इंटू 10⁻⁻2 का, आया ना, समझ गए? is placed with its plane inclined at 30 degree to the uniform magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे दी 4.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये तो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 4.5 10⁻⁻2 टेस्ला। अब फाइंड द फ्लक्स ऑफ ए, फ्लक्स बताना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या सिखाया था, फाई इक्वल टू BA cos थीटा। सही। क्वेश्चन में पढ़ने पर ये पता चला कि अगर जो स्क्वायर है ये इसका एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का एंगल 30 दिया इन्होंने, पढ़ो। कह रहे हैं कॉइल इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन इंक्लाइंड टू द मैग्नेटिक फील्ड एट 30 डिग्री। लेकिन एरिया हम लोग कौन सा एंगल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, तो 30 लोगे कि 60 लोगे? ये तुम्हें ऑब्जर्वेशन से तुमको देखना था। ये 30 डिग्री कहां से दिया था, कॉइल से, प्लेन से। तुम्हें कहां से लेना होता है, एरिया वेक्टर से। तो क्या लोगे 30 लोगे 60 लोगे? ये पेपर में बच्चा 30 लेके गलती करता है, 60% बच्चा ये लिख के आता है। तो फाई इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी 4.5 10⁻⁻4, एरिया कितना 20 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर इंटू cos 60 कितना 1/2। तो फाई इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻⁻4, 20 का स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर 10⁻⁻4 इंटू 1/2, क्या वेबर आंसर। सॉल्व तो कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे सॉल्व। बच्चों यार ये वाली बात समझ में आ गई तो मैं दोबारा बोलूं इसको, तो आ गई नहीं समझ में। कॉइल से एंगल 30 है तो एरिया वेक्टर से कितना होगा 60। अगर वो 60 ही देता सीधे एरिया वेक्टर से तो क्या तुम 30 लेते 60 लेते। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं।
पढ़ो, करो जल्दी से इसको। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ तुमको ये क्या दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? अर्नब, अवनीत, देवांश, जय, पार्थ, उज्ज्वल। बस फटाफट समझो बेटा, आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। इसका आंसर बताओ तुरंत, फटाफट सॉल्व करके आंसर बताओ। अरे ये तो मायात का खेल है, करो जल्दी। कॉपी को पत्तल जैसे बंद करके बैठे, उसमें भी हलवा चना दिया जाएगा। वो तो है ही चैप्टर में। 705 नहीं 22 तो नहीं आ रहा है। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई यार ना, आ जाएगा, थोड़ा सा ट्राई करो। करो सॉल्व। ऑर्गेनिक पढ़ो, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा पढ़ लो। करो बेटा, है कुछ भी कुछ 7 का मतलब 7 तो नहीं आ रहा है बेटा, हो सकता है किताब में गलत दिया। चलो चेक कर लेते हैं। चलो सुनो, हो गया समय आपका समाप्त। आया कितना? 70,000 नहीं, देखो ध्यान से, स्टार्ट। देखो बच्चे, एक फॉर्मूला तुम लोगों को सिखाया था हमने, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। E इक्वल टू माइनस का m, ध्यान बोर्ड की तरफ, बोलना मत थोड़ी देर, बिल्कुल नहीं, बीच में हो जाता नहीं तो। E इक्वल टू n phi2 माइनस phi1 अपॉन t2 माइनस t1। फिर इसी में अच्छे से लिखा था मैंने, E इक्वल टू माइनस का n, फ्लक्स का फॉर्मूला होता था b2a माइनस b1a अपॉन t2 माइनस t1। इसी में और अच्छे से लिखने पर आता था n निर्मित, a बाहर, b2 माइनस b1 अपॉन कितना, t2 माइनस t1। ये मेन फॉर्मूला आ गया जो लगाना है अपने को। क्यों लगना है सुन लो आप। और 70 टर्न्स कॉइल, लो भैया थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा हूं 5%, तो n की वैल्यू कितना, 70, कितना टर्न्स, 70, विद एवरेज डायामीटर ऑफ 0.02 मीटर। मतलब सर्कुलर कॉइल रही होगी, तो सर्कुलर कॉइल का तुमको डायामीटर दे दिया 0.02, तो रेडियस कितनी, 0.01, 0.01 क्या, मीटर, हाँ या ना। अगर रेडियस पता चल गई तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना, 22/7, आर कितना, 0.01 इंटू 0.01। अबे हाँ या ना बोलो। तो ठीक है, अगर तुमको इतना समझ में आ रहा है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, एरिया कितना, 22/7, 0.01 इंटू 0.01 मीटर स्क्वायर। फिर आगे पढ़ो, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा कितना, 0। अब ये तुम लोगों को तुरंत सोचना था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल परपेंडिकुलर रखी जाएगी तो उसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। 4 केस सिखाए थे 3 दिन पहले।
और एरिया वेक्टर अगर पैरेलल होगा तो थीटा कितना होगा 0। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हटाओ। फिर देखो कह रहे हैं जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है वो पहले 9000 है, तो पहली मैग्नेटिक फील्ड B1 कितनी है 9000 टेस्ला। इफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज टू 6000, B2 की वैल्यू 6000 है टेस्ला इन 3 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ E? तो E बताइए। देखो बेटा सुनो, E इक्वल टू कैलकुलेशन देखना, माइनस का n कितना 70, बोलना मत थोड़ी देर, एरिया कितना 22/7 इंटू 0.01 इंटू 0.01, पूरा लिख देता हूं मैं आज, ब्रैकेट B2 माइनस B1, 6000 माइनस 9000 अपॉन टाइम कितना 3, तो E इक्वल टू माइनस का 70 अपॉन 7 इंटू 22, 2 जीरो यहां से 2 जीरो यहां से नीचे आएंगे, 4 जीरो ऊपर जाके हो जाएंगे 10 की पावर -4, 6000 माइनस 9000 माइनस का 3000 अपॉन कितना 3, 3 से काटो 1000, 7 से काटो 10, 1 2 3 4, इसको पूरा खत्म कर दिया तो कितना आ रहा है 22। सही आ रहा है भाई, 22 ही आ रहा है। फिर तो बुक में पता नहीं क्यों 2.2 दे रखा है। हाँ सही है, 22 सही है अर्नब, सही है 22 तुम्हारा, बिल्कुल ठीक है। बुक में 2.2 दिया है, इसलिए मैंने 2 आंसर उन बच्चों को गलत बोल दिया मैंने। सही हटा दूं, सीख भी पा रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट तो करना नहीं है। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, आंसर बताओ फटाफट, दिमाग लगाओ, आंसर बताओ। आसान क्वेश्चन है तो कर दो फटाक से, उन्हीं फॉर्मूले पर है। बैठो यार, बोलो। क्वेश्चन ये होता है केमिस्ट्री पेपर की वजह से, तो वही क्वेश्चन आप दिन की छूट है, कोई दिक्कत नहीं, कल से करना। सर इन माइक क्या सेट करना है, माइक मैग्नेटिक है। आंसर बता बेटा। बढ़िया, नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई कहीं, देखो ऑप्शन दे रहा हूं मैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 ऑप्शन है, 100 200 300 400, और सही निकल गया तो आंसर यही है, 100 200 300 400, लगा दिमाग। ऐसे लगा रहे हैं बोली जैसे कि रेस के लिए घोड़ा बेच रहा हूं मैं। पगलेट कितना आ रहा है 100 बिल्कुल सही आंसर है। कितनों का आया भाई, अगर एक बच्चे का ऑनलाइन आया तो यहाँ पे आया 2 3 5 3 4 8 बच्चों का। वेरी गुड, आंसर है 100। सही है, देखो ध्यान से शुरू। बेटा आंसर सही निकला तो गोदी घुमा ला उसका एक चक्कर उधर में। अरे देख लो बोर्ड पे यार, अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 10 टेस्ला, तो बी दे दिया तुमको 10 टेस्ला, एक्स नॉर्मल टू द 50 टन्स कॉइल, एन दे दिया कितना 50 टन्स कॉइल, 100 सेंटीमीटर एरिया, एरिया दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 की पावर -4,
फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ई बताना है। टाइम दे दिया तुमको 1/20 सेकेंड। टाइम दे दिया तुमको कितना? ई का फॉर्मूला होता है माइनस का एन ए B2 माइनस B1 अपॉन टी, माइनस का एन 50, एरिया 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4, B2 माइनस B1 ये माइनस का 10, टाइम है 1/20। 1 2 3 4 से 4 जीरो खत्म, और 20 पंजे 100, ई की वैल्यू प्लस का 100 वोल्ट आंसर। नई बात समझ में आई? खत्म क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्लियर। क्लियर है? नहीं आई? अगला क्वेश्चन करो, आंसर बताओ। बोलो। हाँ, B2 जीरो लेंगे। 4 ऑप्शन दे रहा हूं इसके मैं, 4 ऑप्शन। थोड़ा जल्दी। टेस्ला जो होता है वो 10 की पावर -7 गॉस होता है ना। 1 गॉस इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला। 1 गॉस इक्वल टू होता है 10 की पावर -4 टेस्ला। याद रखना, 1 गॉस इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला। करो सॉल्व। दिख रही है? चाहिए पढ़ घर जाके बता रही हूँ। मैं तभी से सोच रहा था इस डिजाइन का दाना कैसे हो सकता है किसी को। 0.02 चलो 3 लोगों का आया। 0.02 एक का 0.04 आ रहा है। ये आ रहा है, हटा दिया। आंसर है डी 0.04। कितना लोगों का आया? करो, आना चाहिए। 6 लोगों का आ गया है। ईमानदारी से कर लिया। एक का आंसर, सारे का आंसर एक ही का है, तो एक ही के मम्मी पापा सबकी पीटीएम अटेंड कर लेंगे। चलो समय समाप्त। इधर देखो, कह रहे हैं ये अब अ कॉइल ऑफ मीन एरिया, एरिया तुमको दे दिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, एंड हैविंग 1000 टर्न्स, एन दे दिया 1000, इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 गॉस। बेटा मैग्नेटिक फील्ड 0.4 गॉस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0.41 गॉस इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला। 0.4 10 की पावर -4 टेस्ला। गॉस को टेस्ला में बदल लो, ठीक है। फिर कह रहे हैं द कॉइल इज टर्न्ड थ्रू 180 डिग्री इन 1/10 सेकेंड। शुरू में 0 डिग्री पर रखी थी कॉइल, घुमा के 180 डिग्री कर दी गई। कितनी कर दी गई? 180 डिग्री कर दी गई। तो कह रहे हैं ईएमएफ बताइए। क्या बताइए?
ईएमएफ, ध्यान देना। सही है। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस का N A ये भी छोड़ो, ये फॉर्मूला होता है फाई टू माइनस फाई वन अपॉन T2 माइनस टी होता है। तो E इक्वल टू माइनस का N, अब ध्यान देना, फाई टू का फॉर्मूला लिखा जाएगा BA cos थीटा 2 माइनस फाई वन का लिखा जाएगा BA cos थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1। ध्यान देना बच्चों, E इक्वल टू माइनस का N फाई टू माइनस फाई वन प्लस का फॉर्मूला क्या सिखाया था, BA cos थीटा। ये करने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि इस बार वो साफ कह रहा है कि एंगल शुरू में 0 था, बाद में कितना हो गया 180। तो जब भी ऐसा होगा कि 0 से 180, 90 से 270, 180 से 270, इतने से इतना, तो आपको फॉर्मूले में ये करना पड़ेगा BA cos थीटा 2 माइनस BA cos थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1। नहीं बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं ना? अब देखो बेटा, E इक्वल टू सुनेंगे माइनस का N B बाहर A बाहर cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1। ध्यान देना बेटा, तो E इक्वल टू माइनस का N कितना 1000, B कितना 0.4 10 की पावर माइनस 4, एरिया कितना 500 इंटू 10 की पावर माइनस 4, cos थीटा 2 मतलब cos 180 cos 0 cos थीटा 1, टाइम कितना, टाइम दिया है 1/10 सेकेंड, तो 1/10। बात समझ में आ गई? सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 बढ़ाया, इस 10 से 10 को खा गए, 1 2 3 4 5 0 खत्म करो, तो 10 की पावर माइनस 4 यहां से पूरा खत्म हो जाएगा, यहां बचेगा 10 की पावर माइनस 3। आया ना? तो E इक्वल टू माइनस का 10 की पावर माइनस 3 इंटू 4 5 जा 20 इंटू cos 180 कितना -1 माइनस cos 0 कितना 1। तो देखो E इक्वल टू माइनस 10 की पावर माइनस 3 इंटू 20 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 22 जा 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 0.04 वोल्ट आंसर। नहीं बात समझ में आई? आसान हो गया क्वेश्चन, पक्का? आगे समझ में? इधर नहीं आएगा, झूठ नहीं, आगे तो फिर करो। ओ बच्चों सुनना, जब हमने अर्थ मैग्नेटिज्म सिखाया था, जब हमने अर्थ मैग्नेटिज्म सिखाया था तो ये बताया था कि अर्थ की दो तरीके की मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट।
कितने तरीके की होती हैं? दो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। अब ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि अगर ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी नॉर्थ से ऐसे साउथ की तरफ। सिखाया था, नॉर्थ से निकलेगी, घूम के ऐसे करके साउथ में आ जाएगी। इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, इधर से घूम के ऐसे आ जाएगी, ऐसे। ध्यान देना प्लीज। अब हम तुमसे कहें कि एक एरोप्लेन है, क्या है? एरोप्लेन। दो कंडीशन हो सकती है एरोप्लेन की। बैड टच, छू गया। दो कंडीशन हो सकती है एरोप्लेन की। पहला, या तो ये एरोप्लेन ऐसे उड़े, हम लोग जानते ही नहीं हमें। या तो ये एरोप्लेन ऐसे उड़े। आप समझो, तुम बात कर रहे हो, ऐसा एरोप्लेन नासा वाले ढूंढ रहे हैं रुद्रपुर में। अभी शाम को जब उधर से आ रहे थे हम, अभी अभी गांधी पार्क के पास दिखे थे सब नासा की वैन वन, वहां पे बढ़िया सब रिसर्च लैब वाली जो गाड़ियां आती है सब वहीं पे ढूंढ रहा है सब उसको। ये तो कहो कि मलिक कॉलोनी की तरफ नहीं आ रहे हैं वो सब, नहीं तो दिक्कत कर देते सब। ये एरोप्लेन दो तरीके से उड़ सकता है, या तो ऐसे उड़ जाए या तो ऐसे उड़ जाए। इधर भी ये एरोप्लेन या तो ऐसे उड़ जाए या तो ऐसे उड़ जाए। ये तरीके हो सकते हैं ससुरा, और क्या। अब सोचो, जब तुमसे कोई कहे सीखना, जिंदा होके बाहर आ जाएगा एरोप्लेन, काट लेगा तुम्हें। अगर एक बात और, जो ये वाला हिस्सा होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड ये सुनना, जो मैग्नेटिक फील्ड ये निकल रही है, इसको कहते हैं बी वर्टिकल, और इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं बी हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? बी हॉरिजॉन्टल। अगर ये एरोप्लेन इस तरीके से उड़ता हुआ जा रहा है, तो बताओ ये बी वर्टिकल के सामने सामने जा रहा है। बताओ ये बी वर्टिकल वाली लाइन अगर यहां से निकल भी गई, तो बी वर्टिकल वाली लाइन ऐसे घूमेगी, एरोप्लेन भी इधर उड़ रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना? 0। क्या ये वाली निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड कभी इसको कट करेगी? नहीं। और फ्लक्स बनने के लिए, वोल्टेज बनने के लिए एरोप्लेन का मैग्नेटिक फील्ड का कट करना जरूरी है। जब दोनों पैरेलल ही चलते रहेंगे तो काटेगा कौन? बोलो। अरे मान लो हम 5 आदमी ऐसे जा रहे हैं, इधर से इधर, सामने की तरफ 5 आदमी जा रहे हैं, उसी के बगल में 5 आदमी और बगल में साथ साथ जा रहे हैं पैरेलल, तो कभी वो टकराएंगे ना। लेकिन 5 आदमी जा रहे हैं इधर की तरफ ईस्ट से वेस्ट, अब 5 आदमी आ रहे हैं नॉर्थ से साउथ, टक्कर हो सकती है?
जब टक्कर हो सकेगी तो वही सिचुएशन है, एक एरोप्लेन जा रहा है नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ईस्ट से वेस्ट, टक्कर हो गई, वोल्टेज बनेगा। चंद्रशेखर थोड़ी हमारी भी सुन लो यार। मैं कह रहा हूं कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ से साउथ, प्लेन आ रहा है ईस्ट से वेस्ट, तो टक्कर होगी तो वोल्टेज बनेगा, करंट बनेगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ से साउथ, प्लेन भी जा रहा है नॉर्थ से साउथ, कुछ होगा क्या? नहीं होगा। पैरेलल में कहां से फ्लक्स बनेगा? बनेगा ही नहीं। तो जब भी याद रखना, अगर कोई प्लेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में उड़ रहा है, देखे तुम कितना याद रख लेते हो, ये भी तो देखा जाए। अगर कोई प्लेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में उड़ रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वोल्टेज बनाने का कभी जिम्मेदार नहीं होगा। जिम्मेदार कौन होगा? वर्टिकल कंपोनेंट। अगर कोई प्लेन वर्टिकल कंपोनेंट में उड़ रहा है तो जिम्मेदार कौन होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बात समझ में आई? और इसके ऊपर एक फॉर्मूला तुम लोगों को सिखाया था, याद है कुछ? याद है कुछ? tan डेल्टा इक्वल टू सिखाया था VB अपॉन BH। साइन डेल्टा इक्वल टू सिखाया था साइन डेल्टा BH अपॉन B। कॉस डेल्टा इक्वल टू सॉरी BB अपॉन B। ये साइन डेल्टा सिखाया था BB अपॉन B। कॉस डेल्टा सिखाया था BH अपॉन B। ये सिखाया था मैंने। तो अगर तुमको सुनना, अगर तुमको BH दिया है और जरूरत तुमको वर्टिकल कंपोनेंट का है तो निकाल सकते हो, फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। बोलो हाँ या ना। अगर तुमको BH दिया है, तुमको डेल्टा दिया है, लेकिन हमें तुम्हें इन दोनों को नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए BB की वैल्यू, तो निकाल सकते होगे कि नहीं? तुमको B दिया है, तुमको डेल्टा दिया है, लेकिन चाहिए तुमको BB की वैल्यू, निकाल सकोगे? फॉर्मूला से निकल जाएगा। क्वेश्चन करते हैं। पीछे था, ये है क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं। एक बार पढ़ो जरूर, पढ़ो जरूर, पढ़ो बेटा। एक क्वेश्चन याद कर रहे हो क्या पढ़ के? साथ सिर्फ पढ़ के खत्म करो यार, उसमें कितना देर क्या पढ़ रहे हो? इधर देखो, कह रहे हैं एन एयरक्राफ्ट विद अ विंग स्पैन, एयरक्राफ्ट का विंग स्पैन मतलब दोनों पंख, ये यहां से लेकर यहां तक, इसको विंग स्पैन कहते हैं, 40 मीटर है। तो ये पूरा यहां से यहां तक विंग स्पैन कितना है? 40 मीटर। इसकी लेंथ की वैल्यू हो गई। तो एक तरीके से देखा जाए तो लेंथ की वैल्यू तुमको कितनी दे दी? 40 मीटर। फ्लाइज विथ अ स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दे दिया 1080 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1080 इंटू 5/18, 18 6 जो 108, ये कितना आ जाएगा? 300 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी आ गई? 300 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, इन द ईस्ट वर्ल्ड डायरेक्शन, ये ईस्ट की तरफ उड़ रहा है, पीछे वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा।
बचपन में सिखाया गया था, ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ तो लेफ्ट में नॉर्थ होता है। तो ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो गए तो लेफ्ट में नॉर्थ है, राइट में साउथ होगा। तो अगर ईस्ट की तरफ उड़ रहा है तो वेस्ट में पीछे, नॉर्थ इधर, साउथ इधर। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चलती है बेटा? नॉर्थ से साउथ। देखो चल रही है नॉर्थ से साउथ। तो वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट निर्मित, वर्टिकल कंपोनेंट तुमको कितना दे दिया? 1.75 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ये वर्टिकल कंपोनेंट है जो इस समय लग रहा है। कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल। थोड़ा दिमाग खर्च करने पर तुमको पता चलेगा, थोड़ा दिमाग खर्च करने पर पूरी जिंदगी की इधर से उधर की आपाधापी से निकलकर थोड़ा अपने बारे में सोच के देखो कि हमें क्या करना। भी थोड़ा तुम्हें सोचने पे पता चलेगा कि एरोप्लेन उड़ रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ऊपर से नीचे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड एरोप्लेन को कट करेगी कि नहीं करेगी? इसका मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड एरोप्लेन को कट करेगी तो हमें इस कुछ और निकालने की जरूरत नहीं है, जो दिया है उसी को यूज कर सकते हैं। नहीं है तो इसका मतलब कहते हैं वोल्टेज कितना बनेगा? फॉर्मूला सिखाया था BLV। क्या सिखाया था फॉर्मूला? मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है ये। हवाई जहाज चल रहा है, चलने की वजह से बनने वाला वोल्टेज, मोशनल ईएमएफ। क्वेश्चन तो खत्म हो गया। B की वैल्यू कितनी? 1.75 इंटू 10 की पावर -5। लेंथ कितना? 40। V कितना? 300। 1 2 3 खत्म करो इसमें से, तो 1.75 इंटू 10 की पावर -2। 4 3 जा 12, E इक्वल टू 12 5 जा 60 0 6 12 7 जा 84 6 90 0 9 12 1 जा 12 और 9 21। 2 के बाद पॉइंट इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट आंसर। नई बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्वेश्चन ये मोशनल ईएमएफ का होगा। अगर यही बच्चों प्लेन, अब तुम बताओ पढ़े लिखे बच्चों जैसी हरकतें करो जरा, अगर यही प्लेन दूसरा नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा होता तो क्या तुम बीवी की वैल्यू लेते? नहीं लेते। उस समय तुम बीवी की वैल्यू नहीं लेते। फिर वो क्वेश्चंस में कुछ ऐसा दिया होता कि तुम्हें BH निकालना पड़ता। क्या निकालना पड़ता? सीख रहे हो यार? अगर वो प्लेन बीवी की तरफ ही जा रहा होता तो क्या बीवी की वैल्यू लेते? नहीं, क्योंकि वो कट ही नहीं कर रही थी। तो उसकी जगह क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होता कि क्या निकालना पड़ता? BH, वो लगा देते, क्वेश्चन हो जाता। नहीं बात समझ में आई? चलो मिलते हैं हम लोग कल, आज लेते हैं पढ़ लेंगे। बेटा बताओ समझ में आ गया?